Hi everyone, welcome to your YouTube channel. ISR 2024 का जितनी बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जितने ही बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, पूरा वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग आपके पास 15 दिन बचे हैं। मोटा मोटा माने चलो कि लास्ट के 2-3 दिनों में तो आप वही करोगे जो आपको जो वही कर रिवीजन वगैरह करोगे जो आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है इसके 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 2 वीडियो मैंने खुद के नहीं डाले, और खुद का तो मैं बता ही दूंगा। शाम को 7-7:30 बजे के आसपास आपको एक पक्का मेक श्योर से आप मतलब श्योर गारंटी मेरी कि आज आपको एक वीडियो मिल रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको क्या लास्ट के 15 दिनों में। लेकिन कल जो मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, का होप से सबको मिल गए होंगे। नहीं मिले तो जाकर के वीडियो को चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उसमें मैंने स्टूडेंट्स ने खुद बताया, जो बच्चे आईसर्स में पहुंच चुके हैं, आई से बहरामपुर में, आई से पुणे में, या फिर भोपाल के कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो ऑलरेडी मैंने उनसे उनका रिव्यू लिया कि कैसे आपने प्रिपरेशन की थी, कैसे उन लोगों ने प्रिपरेशन करी थी कि उनका सिलेक्शन हुआ है। तो वो वीडियो जाकर के चेकआउट करो, 20 से 22 मिनट का वीडियो है। मैंने खुद बैठ करके रिकॉर्ड किया है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूँ, मैंने उनको छोड़ दिया, हाँ भैया कुछ भी बता दो। ठीक है, मैं खुद हूँ वहाँ पे। ठीक है, जाकर के चेकआउट करो। पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखो। इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मैथमेटिक्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, या फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का चारों का मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके सबका डिस्कस करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लेकिन वीडियो पूरा देखना है। आज आप लोग देख लोगे 20-22 मिनट का टाइम निकालो, 20-22 मिनट का होप्स मैं बनाऊँगा भी नहीं, इन केस हो जाता है तो देख लो। उसके बाद अपना अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी बनाओ। मतलब आप लोगों ने जेई वगैरह के लिए पढ़ा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा होगा, नीट वाले स्टूडेंट्स ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए पढ़ा होगा। तो बस आपको रिवीजन करना है। और मोस्टली चीज़ें के लिए, जैसे आपका काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका मैथ्स वाले बच्चों ने बायो नहीं पढ़ा है, बायो वाले बच्चों ने मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैथ्स की बात करूँ तो जो बच्चे बायो वाले हैं वो भी ध्यान से देखना, जो बच्चे मैथ्स वाले हैं वो भी ध्यान, उनको तो बताइए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन फिर भी आप देख लो। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर रिलेशन इन फंक्शन क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है। ठीक है, सेकेंड चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th में है, और इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक 12th में है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिलेशन फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका। थर्ड आपका होता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, क्लास 12th के दोनों चैप्टर्स हैं, थर्ड और फोर्थ, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद वेक्टर 3D, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ऑफ ज्योमेट्री, क्लास 11th का चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर क्लास 11th के हैं, तो वेक्टर और 3D ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद क्लास 12th का कैलकुलस, यानी जो क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, आपका इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उनके एप्लीकेशंस अगर आपको टाइम मिले, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लेना, उसमें मैक्सिमम मिनिमा है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी पढ़ लेना, का इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है। मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आता ही आता है। ठीक है, पढ़ क्या लेना, लेकिन पढ़ लेना, इतना ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेना कैसे होता है। डेरिवेटिव तुम सीख ही लोगे क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए। नेक्स्ट आपका आता है जैसे वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये आपका है क्लास 11th में। मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, ये भी आपका क्लास 11th में है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूछता है सवाल यहाँ से। बस अच्छे से, मतलब मैं श्योर हूँ कि यहाँ सवाल पूछता है। उसके बाद आपका जैसे मैंने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स बता दिया, रिलेशन फंक्शन बता दिया है। कॉनिक सेक्शन मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज़ हो गए, एपी जीपी जहाँ आपने पढ़ा था। सीक्वेंस एंड सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैथ्स के। इतना कर ले तो डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर बनेगा मैथ्स में। फिजिक्स की बात करो तो यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स वगैरह पढ़ा था आपने। थर्ड आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फोर्थ आपका ग्रेविटेशन हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो जो इलेक्ट्रिक करंट एंड कैपेसिटर वाला, 11 क्लास 12th में भी, 12th के दोनों फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, और थर्ड वाला, और क्लास 11 का चैप्टर भी है ये इलेक्ट्रिक वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, जो सारे चैप्टर्स हैं वो आप पढ़ के आओ। ठीक है, एंड एटम्स एंड न्यूक्लियाई हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एटम्स एंड न्यूक्लियाई फिजिक्स में। काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर एक और ये। एंड उसके बाद आपका सेमी कंडक्टर्स हो गया, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, आप चाहे कुछ भी करो, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है।
ग्रेविटेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रोटेशन एंड मोशन वाला ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूनिट एंड मेजरमेंट बता चुका हूँ, डायमेंशन एनालिसिस पे खेलने वाला है वो, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन हो गया, यहाँ से आना ही आना है क्वेश्चंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर्स ही मैंने बता दिए, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है बेटा, ठीक है। केमिस्ट्री आपका हो गया, केमिस्ट्री में बात करो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया एंड हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका, जो ऑर्गेनिक का चैप्टर था क्लास 11th में। पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक वाले चैप्टर्स हैं आपके वो सब पढ़ के जाना। ऑर्गेनिक मैकेनिक्स मैकेनिज्म देख के ज़रूर जाना, ठीक है। हेलो अल्केन्स और हेलो अल्कीन्स वाला जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 12th में आपका, 11th में जितनी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक की जो मैकेनिज्म है वो देख के ज़रूर जाना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। और सॉल्यूशंस तो मैंने बता दी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, हाइब्रिड मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। हाइड्रोजन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर वगैरह पूछा गया है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ बायो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बायो केमिस्ट्री वगैरह में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो पढ़ के ज़रूर जाना, बायो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में मैं खुद बायो का नहीं था, लेकिन मेरे कुछ चैप्टर्स के नॉलेज है जहाँ से आना ही आना है क्वेश्चन। सेल बायोलॉजी हो गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो भी आपका स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपका आएगा, ठीक है। और जैसे आपका क्या कहते हैं, बायोलॉजी में कुछ एक दो और चैप्टर्स हैं, जैसे आपका स्ट्रक्चर हो गया, जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है वो ज़रूर आएगा। एक दो चैप्टर्स हैं वहाँ से आने ही आने हैं, ठीक है। तो और लिस्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, मतलब पिन कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं और एक दो चैप्टर्स के नाम और ढूंढ के डाल दूंगा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। बायो के बारे में मेरे को भी नॉलेज नहीं है ज़्यादा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो बायो के मैं एक दो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उसके नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जा कर के उनको चेकआउट करो। या फिर लास्ट ईयर मैंने क्या कहते हैं बायोलॉजी पर बायोलॉजी क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उस पर एक वीडियो बना रखा है, वो भी अगर मुझे मिलता है तो मैं उसको आपको रिकमेंड करूँगा कि वो भी आप जाकर के चेकआउट करो। उसका अगर लिंक मिलता है मेरे को तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्रोवाइड करूँगा, वो भी जाकर चेकआउट कर लो। अगर वही सारे चैप्टर्स आपने पढ़ लिए तो बायो के लिए बहुत इनफ होगा, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं पिन कर दूँ और वीडियो का लिंक भी आपको पिन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, बायो वाले बच्चों के लिए डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ जितना मैंने बताया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का उतना ही टॉपिक पढ़ के जाना जितना आप कर लोगे। बाकी आप बायो में खुद मास्टर हो, बायो में आप अच्छा सा पढ़ के जाना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप कर लोगे, मैथ्स वाला जो मैंने बता दिया वो उतना करके जाना, या उसका आधा पोर्शन भी कर लोगे तो 15 में से 6-7 क्वेश्चन तो बना के ही आओगे। और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो बायो का मैं कुछ चैप्टर्स पिन कर रहा हूँ, जाकर के चेकआउट करो। या फिर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं 12th में बायो में तो उनसे आप कॉन्टेक्ट, टेलीग्राम पे एक दूसरे से पूछ लो ना यार, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करो जा करके, उन लोग से पूछो यार बायो में क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि उन्होंने नीट का एग्जामिनेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पूछो जा करके उनसे। तो होप सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब फिलहाल मैं मिलता हूँ आगे की वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।